तो दोस्तों वीडियो में दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भैंस रखी गई। जी सर बताएं, ये कितना दूध देती है अभी? ये भैंस है वो 15 लीटर पक्का देती है। 15 लीटर देती है। हाँ, जब जब वो टाइम लगता है तो कम दूध हो जाता है जी। अभी ये 15 लीटर दे रही है। अभी 15 लीटर दे रही है। जी। अभी ड्राई पीरियड में ये प्रेग्नेंट है क्या? हाँ, प्रेग्नेंट ये कितने महीने की प्रेग्नेंट है? वो एक महीना मंथ हो गया है इसका। हाँ, लगभग इसकी कीमत की बात करें तो क्या प्राइस होगा? इसकी कीमत है 1,80,000 रुपये। 1,80,000। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं गुजरात के भावनगर में। दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से एक आम किसान अपनी दिनचर्या इन पशुओं के साथ बिताते हैं और कैसे खेती के साथ इस व्यवसाय को करते हैं, आइए जानते हैं कि ये जो जाफराबादी है कितना मिल्क का प्रोडक्शन करती है और कितना बिलिंग होता है और किस प्रकार से पूरे डेयरी फार्म को संचालन किया जाता है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि वहाँ पर देसी गायें और मुर्रा भैंसें आपने अक्सर देखी होगी। यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि जाफराबादी भैंसें हैं और कितना मिल्क का प्रोडक्शन कर रही है। तो दोस्तों मिलाते हैं आपको सर से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? आहिर तुषार जी। सर बताएं आपका एड्रेस क्या है? भावनगर जिला में ऊंडवी गांव है। हाँ वो भावनगर से करीब 18 किलोमीटर है। जी। ऊंडवी गांव में हमारा तबेला है। जी। सर ये बताएं कितना पुराना डेयरी फार्म है अपना ये? वो शायद 20 साल पुराना ही है। 20 साल पुराना? 20 साल पुराना। सर ये आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया है या खुद के एक्सपीरियंस पे करते हैं आप? नहीं, खुद के एक्सपीरियंस से, और ट्रेनिंग तो ये हमारे में ही आगे से ही आती है। आगे से आती है? हाँ जी। सर कितनी भैंसें हैं लगभग अभी आपके पास? अभी मेरे पास 30 भैंसें हैं। 30 भैंसें हैं जी। अभी मिल्किंग में दूध कितने दे रही हैं अभी 30 भैंसों में से? 30 भैंसों में शायद 17-18 होगी। 17-18 भैंसें मिल्किंग में हैं जी। बाकी सब अभी प्रेग्नेंट है। जी, जी। ड्राई पीरियड में है। हाँ, ओके। हाँ सर ये बताएं कि अभी एक दिन का दूध कितना हो रहा है आपका, एक टाइम का या एक दिन का कहें तो? एक दिन का आश्रय 300 लीटर होगा। 300 लीटर? जी। क्या रेट में जाता है ये? अभी भावनगर में तो सिटी में तो अच्छी 90 है। हाँ हाँ। इससे जाता है। तो आप किसी रिटेलर को देते हैं या आप खुद बांटते हैं? नहीं नहीं, खुद बांटते हैं। खुद बांटते हैं? क्या रेट मिलता है आपको? 80-90 ही मिलते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा। हम अक्सर अपना दूध का उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन इसे सेल नहीं कर पाते हैं क्योंकि सही मूल्य हमें नहीं मिल पाता है। हम रिटेलरों के चक्कर में, डेयरियों के चक्कर में रह जाते हैं जिससे हमें सही मूल्य नहीं मिल पाता है, जिससे कि हमारा डेयरी फार्म में मुनाफा कम हो जाता है। सर ये बताएं कि अभी कौन सी ब्रीड, कौन सी नस्ल है आपके पास? अभी मेरे पास जाफराबादी है। हाँ? और एक दो और ही भी आने वाली है, लेकिन मेरे को यहाँ वातावरण जाफराबादी को ही अनुकूल पड़ता है। अनुकूल पड़ता है जी। सर ये डेयरी फार्म हम देख रहे हैं जैसा कि कच्चा है, तो इसको कभी आप पक्का का सोचते हैं? पक्का का इसमें क्या है, वो भैंसों को दर्द के लिए वो पक्का नहीं बनाते हैं। हाँ, कंफर्ट नहीं होता है। जी जी। वो भैंसों का घुटन में, पग में और दर्द बढ़ता है, इसलिए वो पक्का नहीं करता है। सर कितने बाई कितने का फार्म बना है ये? इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी? अभी इसकी लंबाई है 150 फीट जी। लंबाई है। 150 फीट? जी। सर ये बताएं कि पूरे की महीने की बिलिंग कितनी बताई आपने? महीने की करीब 5-6 लाख होगा। 5 से 6 लाख रुपए? जी। इसमें से खर्च कितना हो जाता है? खर्च 3 लाख खर्च हो जाता है। 3-3.5 लाख। इसमें क्या क्या है खर्च में? वो कपासिया दान इसमें आता है जी। और कड़ब आती है जी। और लीला घास चारा भी आता है। हरा चारा देते हैं आप? हाँ, सब कुछ देते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी बात है। हम अपने पशुओं को ज़्यादातर, हमारी कोशिश रहे कि हम हरा चारा प्रोवाइड करवाएं। दोस्तों हरे चारे में सारे न्यूट्रिशन होते हैं जिससे हमारा मिल्क बराबर उत्पादन करता है हमारा पशु। तो हमारी कोशिश रहे कि हरा चारा या मक्का हो, ज्वार हो या चरी हो या जो भी हरे चारे के प्रोडक्ट हैं वो हमें उन्हें प्रोवाइड करवाएं। सर ये बताएं कि अभी आपने वैक्सीनेशन कब करवाया? वैक्सीनेशन अभी 1-2.5 साल के बाद पहले ही करवाया था जी। वो जब वो नया कुछ रोग आते हैं तो इससे पहले हम वैक्सीनेशन फर्जियात करवा देते हैं पशुओं को। दोस्तों वैसे आप ध्यान रखिए कि अपने पशुओं को 6 महीने में वैक्सीनेशन करवाएं जिससे आने वाली किसी भी बीमारी या प्रकोप से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ पाए और वो लड़ पाए और हमारा पशु स्ट्रांग रह पाए। सर ये बताएं कि अभी आप लगभग कितनी भैंसें आपने खुद ने तैयार की है? अभी मेरे तबेले में खुद की भैंस यानी कि 10 शायद होगी खुद की भैंस, और पार्टी से लेकर बढ़कर वो भी भैंस हो चुकी है। भैंस हो चुकी है? हाँ। अच्छा, लगभग कितने दिनों में ये तैयार हो जाती है भैंस, पार्टी से लगाकर बड़ी भैंस? हाँ, 2-2.5 ईयर्स में हो जाती है। हो जाती है? वो कम से कम 3 ईयर्स में तो पक्का हो ही जाती है। सर यदि मैं मेरा अंत में सवाल रहेगा, यदि हमारे भारत के युवा
या मध्य प्रदेश के, गुजरात के, कहीं के भी हों, अगर डेयरी फार्म के बिजनेस में जाना चाहें तो किन किन बातों का ध्यान रखें, और डेयरी फार्मिंग लॉस है या प्रॉफिट का बिजनेस है, और अगर डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहें तो कितने पशुओं से शुरुआत करें? अभी जो जितनी कैपेसिटी मिलती है 2-3 भैंसों से, जी। तो भी अच्छे ही मुनाफा बढ़ता है इसमें, जी क्योंकि सारा सब अच्छी तरह से भैंसों को देते जी। हैं, तो भी दूध भी वो ऐसे ही बढ़ाती है भैंस। जी जी। जितनी भी मावजत करते हो भैंस हो, हाँ। उतना ही वो दूध देती है। उतना दूध देती है जी। सर ये बताएं, आजकल के युवा बताते हैं या बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि डेयरी फार्म लॉस का बिजनेस है, कुछ नहीं बचता है, तो ये कहाँ तक सत्य है? नहीं नहीं, वो मेहनत करता है तो ही बढ़ता है, मैनेजमेंट पे लेकिन डिपेंड इसमें मेहनत बढ़िया मांग रही है वो बिजनेस। जी। मेहनत बहुत ही मांग रहा है पूरे। इसमें मेरे ख्याल से 3-4 आदमी तो होगा ही इसमें। सर आपने मुर्रा ब्रीड देखी है भैंसों में? मुर्रा जो हाँ यूपी में होती है। हाँ, वो आपके इधर है? वो भी देखी है, लेकिन वो इसमें वातावरण अनुकूल नहीं लगता है यहाँ पर अनुकूल नहीं है। हाँ जी। हाँ सर। इसमें पक्का तो जाफराबादी अच्छा है, दूध में भी अच्छा मेरे को मिलता है। सर ये बताएं कि सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाली भैंस जिसका रिकॉर्ड है आपके पास, हाँ, कि एक टाइम का उसने हाई 15 लीटर ये देती है। एक टाइम का? एक टाइम अभी इस फार्म पर है? अभी है ना मेरे पास ही। दोस्तों वीडियो में बने रहें, अंत में दिखाएंगे आपको किस प्रकार से एक टाइम का 15 लीटर का दूध देती है जाफराबादी भैंस। तो दोस्तों वीडियो में दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भैंस रखी गई। जी सर बताएं, ये कितना दूध देती है अभी? ये भैंस है वो 15 लीटर पक्का देती है। 15 लीटर देती है। हाँ, जब जब वो टाइम लगता है तो कम दूध हो जाता है। जी। अभी ये 15 लीटर दे रही है। अभी 15 लीटर दे रही है। जी। अभी ड्राई पीरियड में ये प्रेग्नेंट है क्या? हाँ, प्रेग्नेंट ये। कितने महीने की प्रेग्नेंट है? वो एक मंथ हो गया है इसका। हाँ, लगभग इसकी कीमत की बात करें तो क्या प्राइस होगा? इसकी कीमत है 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये। जी। कौन सी ब्यात में है ये? क्या? कौन सी ब्यात में है, मतलब कौन से लैक्टेशन में है? हाँ, वो है वो तीसरा या चौथा वेतर ये है। आपकी खुद की तैयार की हुई है? हाँ, खुद की है। अच्छा, इसकी मदर है अभी आपके पास? इसके मदर अभी हाल में नहीं है अभी। अच्छा अच्छा। दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से बॉडी का स्ट्रक्चर है और बहुत ही शानदार रिकॉर्ड। इसके बाद बताएं सर, ये कौन सी ब्रीड है? ये भी जाफराबादी है? जाफराबादी है। इसने कितना मिल्क का प्रोडक्शन किया है? इसका है 10 लीटर का है। 10 लीटर का है? जी। दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से 10 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन कर रही है। हाँ सर, इसका बताएं, ये कौन सी ब्रीड है? ये भी जाफराबादी है, लेकिन वो कुछ भैंसों में अलग अलग वो सींग आता है। अच्छा अच्छा। सब कुछ इसमें जाफराबादी है। हाँ हाँ हाँ। 75% 75% जाफराबादी है। सर आपकी जो घर की तैयार की गई बछड़ियाँ हैं, इसमें कुछ दिखाएंगे आप? जी, वो भी है। ये दोनों भी है। ये कितनी उम्र है इसकी? इसकी है 3.5 ईयर से। अच्छा, 3.5 साल है। 3.5 साल। जी जी। अभी दूध में है? हाँ, दूध में ही है। कितना दिया है इसने? इसने दिया है 7 लीटर अभी दिया है ऑलरेडी। अगर इसकी कीमत की बात करें तो क्या होगी? इसकी कीमत मेरे शायद से 1,20,000 तो होगा ही। जी जी। इसका है पहला वेतर। पहला बता। दोस्तों देखिए किस प्रकार से एक सर को यहाँ पर भावनगर गुजरात में इन्हें अनुभव है। हाँ सर, इसका बताएं, इसकी क्या एज है? इसकी एज है 6-7 ईयर से है। अच्छा, 6-7 ईयर। जी। कितना मिल्क का प्रोडक्शन करती है ये? ये 12 लीटर है इसमें दूध। 12 इसका हाँ, ऑलरेडी वो 3 महीने हो चुका है। 3 महीने ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। अच्छा, 3 महीने की कंसीव हो चुकी है। जी जी। इसकी कीमत की बात करें तो? इसकी कीमत 1,60,000 रुपया है। 1,60,000। दोस्तों वीडियो में देख रहे हैं आप किस प्रकार से सभी भैंसें फीडिंग होने के बाद आराम कर रही है और बहुत ही शानदार बॉडी स्ट्रक्चर के साथ, और काफ़ी खुला स्पेस है, आप देख पा रहे हैं वीडियो में। इनके पास कुछ गाय भी हैं गिर नस्ल की, जो कि बहुत ही शानदार बॉडी स्ट्रक्चर की है। हाँ सर, ये बताएं, आपके पास बुल नहीं है? बुल पाड़ा पाडा है ना, वो लास्ट वाला है, वो पाडा ही है। दोस्तों आपको दिखाएंगे, लास्ट में एक बुल है। हाँ सर, इसका बताएं, ये कितना मिल्क प्रोडक्शन करती है? ये अभी मिल्क तो कम हो गया है, लेकिन वो प्रेग्नेंट भी है ज़्यादा। जी। हाँ, वो 2-3 महीने में वो भी आने वाली है। हाँ, बच्चा देने वाली है। मतलब 7 महीने की है अभी। 7। हाँ। सर लोग ऐसा बोलते हैं कि जाफराबादी काफ़ी दिनों बाद कंसीव होती, हिट पे आती है, ऐसा क्यों है? नहीं नहीं, ऐसा ही नहीं है। हाँ हाँ। अच्छी तरह से मुआवजत किया तो वो फरती नहीं है, जी जी। वो कंप्लीट ही होता है। कंप्लीट ही होता है। तो दोस्तों देखा आपने, एक से एक शानदार क्वालिटी में यहाँ पर जाफराबादी भैंसें रखी गई हैं, जो लगभग 8 से 10 लीटर और 10 से 15 लीटर दूध का उत्पादन करती हैं। दोस्तों दिखाते हैं जो इस फार्म का जो बुल है, उसको दिखाते हैं, चलिए।
तो दोस्तों वीडियो में आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ की भैंसें सभी इसी से कंसीव होती है। हाँ, इसी से होती है। जी जी, आप ये घर का है या खरीदा है आपने? वो घर का ही है। घर का ही है जी। हाँ सर, ये लगभग ये कौन सी ब्रीड है? ये है गिर नस्ल की है। जी जी, कितनी एज है इसकी? उसकी है 2 साल हो गई है। 2 साल। इसको फीड में क्या खिलाते हैं आप? इसमें वो लीला घास छरा जी। और सियाड़ू, यहाँ पे वो भाल। इसको दाने में कुछ देते हैं आप? दाने में तो अभी सना और भी कठोल देते हैं। जी जी। इस बुल का क्या नाम है सर? इस बुल का सूर्या नाम रखा है। सूर्या नाम रखा है जी। उसकी लंबाई मेरे ख्याल से वो 7-8 फुट हो गई। 8 फुट लंबाई है। 8 फुट ही होगी। और बहुत ही अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर। एज क्या है इसकी? इसकी एज है 7 ईयर्स है। जी जी हाँ सर, ये जो बछड़ी है ये इसी गाय की है? हाँ, इसी की है। जी। ये कितना मिल्क का प्रोडक्शन करती है? ये देती है 7 लीटर दूध। 7 लीटर? 7 लीटर दूध। जी जी। सर आपने इतनी सारी भैंसें और आपके पास एक ही गाय है, ऐसा क्यों? गाय तो बच्चों के लिए खाने के लिए भी, जो कोई बच्चों को गाय का खाना है तो गाय का ही देते हैं। हाँ, और भैंसों को जो जितना अच्छा लगता है वो भैंसों का ही खाते हैं। जी। दोस्तों अंत में वीडियो में दिखाते हैं कि सर क्या इन्हें खिलाते हैं, आइए वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों दिखाते हैं गुजरात में किस प्रकार से भैंसों को या गायों को फीडिंग कराई जाती है और क्या क्या उन्हें दिया जाता है। जी सर बताएं आप, क्या ये कितनी क्वांटिटी में और क्या चीज़ है? ये कपासिया खोल है। हाँ हाँ, कितने इसमें किलो में? 50 किलो में 50 केजी में आते हैं। 50 केजी में आती है? जी जी। तो ये 50 केजी में आती है, कितने की आती है? वो आती है 2000 की एक, वो 50 किलो आता है 2000 का। 2000 का 50 किलो आता है? हाँ जी जी। सर इसका रेट घटता बढ़ता है? हाँ, इसका रेट तो कपास के दाम पर ही घटता बढ़ता है। अच्छा अच्छा। अभी 2000 शायद होगा ही। हाँ हाँ। मैं तो पूरे साल का एक ही साथ स्टॉक कर लेता हूँ। एक साथ कर लेते हैं आप? साथ वो पूरा गोडाउन? हाँ, पूरा गोडाउन ये फुल हो जाता है। किस समय स्टॉक करते हैं आप? मैं दिवाली के टाइम स्टॉक ले लेता हूँ। कि क्या रेट रहता है उस समय? उस समय 1500-1600 होगा। जी जी जी। अभी दाम है 2000 ही हो गया है। जी जी जी। इसके लिए हम एक ही साथ वो स्टॉक खरीदते हैं। एक साथ खरीदते हैं? हाँ, पूरे ईयर्स का। और इसके साथ क्या देते हैं? और इसके साथ वो गेहूँ है इसमें। अच्छा, गेहूं है, ये इस पिसाई करके देते हैं आप? गेहूँ। ये गेहूं खरीदते हैं आप? हाँ, आपके यहाँ नहीं होता है? और हमारे वाड़ी में भी होता है। होता है? हाँ जी, गेहूँ वगैरह वगैरह कुछ होता है, लीला चारा होता है, जी, जी। रस का होता है, वो सब वाड़ी में ही होता है। वाड़े में ही होता है। हाँ, तबेला के साथ वो वाड़ी भी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। कितना जमीन है आपके पास? मेरे पास वो 20 बीघा है। 20 बीघा पूरा उपजाऊ है? हाँ, उपजा है, पानी वाली। दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से अनुभव है, इन्हें पूरे फार्म का मेंटेन करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फार्म का मैनेजमेंट करते आ रहे हैं। और यहाँ पर खली का स्टॉक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और गुजरात का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हमारे नए फार्मरों को, नए व्यूवर्सों को जानकारी नई उपलब्ध हो पाए। सर आप हमारे इस चैनल पर आए और आपका कीमती समय निकाला और आपने इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच।